नमस्कार बच्चों, मैं R.K. त्रिपाठी आपके सामने मनुष्य के पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियों के की रचना, कार्य और उनके द्वारा स्रावित एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे शरीर में दो ग्रंथियां होती हैं। एक ग्रंथियां वे जो नलिका विहीन होती हैं, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो हार्मोन का स्राव करती हैं। दूसरी वे जो नलिकीय होती हैं, जो एंजाइम का स्राव करती हैं। तीसरी ग्रंथि वो होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है, जिन्हें हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो पाचक ग्रंथियों में ये पैंक्रियाज जो है मिक्स ग्लैंड है, बाकी सारी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब हम जैसे ही भोजन को मुख में निगलते हैं, कूचते हैं या यूं कह सकते हैं चबाते हैं दांत के द्वारा, तो एक लसलसा पदार्थ आपके मुख में सिक्रीट होने लगता है, जिसे हम लार कहते हैं। तो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। इसमें 99% भाग जल का होता है। 1% में एंजाइम और साल्ट पाए जाते हैं। 3 ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम पैरोटिड, लिंगुअल और सब लिंगुअल कहते हैं। 3 जोड़ी अर्थात 6 लार ग्रंथियां होती हैं जो लार का स्राव करती हैं। लार में उपस्थित लाइसोजाइम नामक एंजाइम ये भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। उसके बाद इसमें जो विशेष एंजाइम, पाचक एंजाइम पाया जाता है, उस जैसे हम सेलोरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। तो टाइलिन भोजन में आए हुए स्टार्च या मंड को शर्करा में यानी ग्लूकोज में बदल देता है। ईसोफेगस में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, इसकी दीवारों में गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पेप्सिन, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सिक्रीट करती हैं यानी निकालती हैं, जो कि प्रोटीन को जो पेप्टोन में परिवर्तित कर देती है और वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। अगला जो मुख्य ग्रंथि है, जो शरीर पर, पूरे शरीर के उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, जिसे हम लीवर कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसकी माप जो है, वो माप या भार कह सकते हैं, 1.5 किलोग्राम होता है। कत्थई रंग की होती है और इसमें इतने कार्य फंक्शन हैं कि जो कि सारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पित्त रस का निर्माण तो इसका मुख्य फंक्शन है। पित्त रस में जो वर्णक पाए जाते हैं, जिसे हम बिलीरुबिन और बिलीबार्डिन कहते हैं, जो कि भोजन को सड़ने से बचाता है। पित्त रस का काम भोजन को पचाना नहीं होता, भोजन को सड़ने से बचाना होता है। अम्लीय अवस्था से क्षारीय अवस्था में परिवर्तन करना होता है। आगे यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, ग्लाइकोजन को स्टोर किए रहती है, आपातकाल में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, विटामिन ए का निर्माण करती है, हिपेरिन का निर्माण करती है, प्रोटीन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है और शरीर के रक्त को जो है वो निराविषीकरण कहते हैं, उसे विषहीन बनाती है। तमाम इसमें जो कफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, वह जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। जो मरी हुई आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो लीवर में जाकर के हीम और ग्लोबिन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं के कब्रगाह के रूप में होता है। इसे कब्रगाह प्लीहा होता है, लेकिन लाल रुधिर कणिकाओं का खंडन जो है ये लीवर में होता है।
आगे हम पहुंचते हैं पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज आम के पत्ती के आकार की लगभग पीले रंग की रचना होती है। इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, यानी मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। तो मिश्रित ग्लैंड का मतलब ये है, ये इंसुलिन और ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्राव करती है, इसलिए इसे हम एंडोक्राइन कहते हैं। लेकिन ये पैंक्रियाटिक जूस और एंजाइम का स्राव करती है, इसलिए इसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो इसको हम ना तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और ना ही एंडोक्राइन ग्लैंड कह करके इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, जो कि दोनों काम करती है, हार्मोन और एंजाइम दोनों का काम, स्राव का काम करती है। इसी में यदि जो गामा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो उस जो है ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और उस व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इस तरह ये काम करती है। आगे हम बढ़ते हैं, जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो तमाम लीवर कुहन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पाचक एंजाइम का स्राव करती हैं। तो इस तरह से पाचन क्रिया और पाचन अंग से पहले हम एक टॉपिक जो काफी इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में आता है। एक नंबर में आ गया सैलिवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, या पैंक्रियाज के बारे में लिखिए, लीवर के बारे में लिखिए। तो इस तरह से हमने मानव में पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बना लीजिए। बाकी आगे क्लास हम उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।